अभी चंद्र ग्रहण भी आ रहा है ना? किस तारीख को है? 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है। 7 बजे शाम को मोक्ष हो जाएगा। कितने बजे शाम को? 7 बजे। 3 तारीख को शाम को मोक्ष हो जाएगा चंद्र ग्रहण का। फिर शाम को 7 बजे के बाद कभी भी होली जला सकते हैं 3 तारीख को। इसलिए होली 3 को ही जला रहे हैं। 3 को खेली कब जाएगी होली? 4 को खेली जाएगी, वही रहेगा क्रम। तो शाम को 7 बजे के बाद कभी भी होली। और कह रहे हैं विद्वान लोग, पंचांग कह रहा है कि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है। सुबह से लगभग सुबह 7 बजे से सूतक काल चालू हो जाएगा। तो सूतक के पहले भगवान को नहाकर नहलाकर भगवान को भोग लगा। आप लोग भी भगवान को भोग लगा के भगवान को प्रेम से खिला पिला के भगवान को सुला दो। सूतक काल में भगवान को भोग नहीं लगता, सूतक काल में भगवान का स्पर्श नहीं होता। तो आप भी जल्दी नहा लेना, जल्दी भोजन बना लेना, भगवान की पूजा आरती जल्दी करके भोग लगा के आप भी जल्दी से गप गप खा लेना। क्योंकि सूतक काल में आपको भी नहीं खाना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? वो व्रत रहना है, फिर शाम को खा लेना 7 बजे के बाद। सूतक काल में नहीं खाते। छोटे छोटे बच्चों का दोष नहीं होता, बच्चों का और बूढ़ों का दोष नहीं होता, पर शरीर सब ठीक ठाक है तो शास्त्रों के नियम का पालन करना चाहिए। अपने घर में हर वस्तु में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। जैसे ग्रहण काल, अच्छा ग्रहण काल में क्या करना चाहिए? ग्रहण काल में क्या करना चाहिए? ग्रहण काल जो है वह 3:20 से चालू हो जाएगा। ग्रहण काल कब चालू हो जाएगा? 3:20। अच्छा 3:20 तो यहां दिन रहेगा, लेकिन अन्य जगह पर भी ग्रहण काल ज्यादा दिख रहा है। जहां जैसे अभी यहां दिन है तो अमेरिका में रात है। तो शाम के जब यहां पूर्णिमा का चांद निकलेगा तो वो ग्रसित होगा, इसलिए ग्रहण भारत में भी दिख रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि शाम को 3 साढ़े 3 बजे से लेके 7 बजे तक अपने मंत्र का जाप करो। कहते हैं ग्रहण काल में जो मंत्र जपते हैं वह मंत्र जल्दी से सिद्ध हो जाता है। अन्य समय पर किया गया कोई भी पुण्य और ग्रहण काल में किया गया जप कई गुना श्रेष्ठ है। इसलिए ग्रहण काल में आप जाप करें अपने मंत्र का, जो भी गुरुजी ने दिया। श्री नहीं आए कोई मंत्र नहीं है तो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। इन मंत्रों का जाप करो और मंत्र का जाप करके अपना ग्रहण काल में अपने जीवन का ग्रहण टाल लो। ये चंद्र ग्रहण है, फिर होली खेलेंगे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग होली खेलते हैं कि नहीं? नहीं खेलते? बाबूजी आप नहीं खेलते? ये आगे वाले आपसे होली खेलते हैं? आप नहीं खेलते, क्यों? आप मुस्कुराते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं? थोड़ा हंसा करिए। हमेशा टेंशन में क्यों रहते हैं? हंसा करिए, मुस्कुराया करिए, खेला करिए। बुढ़ापा भी आनंद से जीना है। लोगों को जीने की कला नहीं आती। हमेशा खेलना कूदना, बूढ़े लोगों को भी खेलना चाहिए, बच्चों के साथ खेलना चाहिए।
जो बूढ़ा बच्चों के संग खेलेगा वो खुश रहेगा, और जो खुश रहेगा वो बीमार नहीं पड़ेगा। आप लोग ना अब जल्दी बड़े हो जाते हो, मैं बड़ा हूं, बूढ़ा हूं, क्या खेलूं, अब बैठे हैं बिल्कुल ऐसे, इससे आप बीमार पड़ेंगे। सबके लिए बोल रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं। मैया तुम क्या देख रही हो, इस तरह तुम भी तो बैठी थी ऐसी मुंह बनाए। थोड़ा खुश रहा करो, थोड़ा हंस, जिंदगी बिंदास जीनी चाहिए, और बूढ़ों को भी खेलना चाहिए, खेल कूद के साथ प्रसन्न चित्त से। जीवन कैसा, बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, बूढ़ों के साथ बूढ़े बन जाओ, और जिंदगी है खुशहाली से जियो, खुश रहा करो। यदि हमें बच्चों के संग खेलने में खुशी मिलती है तो बताओ ये खुशी सही है कि गलत है? बोलो। इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहा करो। मैया आप हंसती नहीं हो मेरी माँ। मैया बोलो घी दिखाओ, दांत मंजन किए कि नहीं? ऐसे हंसोगे तो एक दूसरे के लोग दांत देख लेंगे कि आपने ठीक से ब्रश किया कि नहीं। हमारी कुछ मैयाएं तो ऐसी हैं बेचारी, लिपस्टिक लगाती हैं तो दांत में लग जाती हैं लिपस्टिक, और जब हंसती हैं तो ऐसा लगता है कि पान खाई हैं। हाँ या ना? हमारी मैया ने जल्दी से दांत साफ कर लिए कि हमारे तो नहीं लगी। खुश रहना ये भी भक्ति है। हर हाल में प्रसन्न रहो, हर हाल में क्या रहो, ये भी भगवान की क्या है, भक्ति है। परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी, हम खुश रहें, हम कर भी क्या सकते हैं खुश रहने के सिवा? खुश रहो और क्या। भगवान ने गणेश जी के शाप से चंद्रमा को शाप मिला, और आज भी गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता। जो देख लें तो क्या करो, कलंक लगता है झूठा, उससे कैसे बचें? बोले आप भगवान कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुनो तो आपको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। या चंद्रमा को देख लिया है चतुर्थी के दिन तो एक पत्थर उठाकर चांद की ओर फेंक दो, चंद्रमा की ओर, तो आप उस पाप से निवृत्त हो जाएंगे, ये दोष समाप्त हो जाता है। एक पत्थर चंद्रमा की ओर, या फिर भगवान कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेने से वह पाप जो कलंक लगा वो खत्म हो जाता है। तो भगवान का विवाह जामवंत जी से हुआ, जामवंत की बेटी जाम्बवंत जी को युद्ध में पराजित किया और जाम्बवती से विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ, मणि लाकर सत्यजित को दिए, उनकी बेटी से विवाह किया। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में मित्रविंदा से हुआ। छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। आठवां भद्रा, सातवां भद्रा के साथ, छठवां सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा के साथ हुआ। और भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने उन कन्याओं से विवाह, उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु हमसे विवाह कर लो। 16,100 कन्याओं को किसने बंदी बनाया? एक भौमासुर था, उसने बंदी बनाया। कन्याओं ने पत्र लिखा, भगवान को पता लगा कि इसने कन्याओं को बंदी बनाया। भगवान गए और भगवान ने भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और युद्ध में उसे मारा और कन्याओं को मुक्त किया। देवी किराया खर्चा लो, जाओ अपने अपने घर। अब कन्याएं बोली प्रभु हम कहाँ जाएं? भगवान बोले तो कहाँ जाओगी? बोले प्रभु आपसे ब्याह कर लेंगे हम। भगवान बोले तुम 2-4 होती तो हम कर भी लेते, 16,000 हो, हमारे 8 हो चुके हैं। कन्याओं ने कहा तो हम कहाँ जाएं,
हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, ना हमारा पिता ना हमारा भाई कोई स्वीकार। कहेंगे कि तुम परपुरुष के पास रहकर आई हो, कौन ब्याह करेगा, हमें कौन स्वीकार करेगा, हमसे कौन ब्याह करेगा। ऐसी स्थिति में प्रभु आप भी स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सबको भगवान ने स्वीकार किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। क्यों किए भगवान ने इतने विवाह? क्योंकि वो कन्याओं को बंदी बना के रखा था एक दुष्ट ने, करना तो था ही, इसलिए ब्याह कर लिया। हर रानी के लिए महल बनवाए और जितनी पत्नियां भगवान सबके साथ। अच्छा भगवान 16,108 पत्नियां हैं, तो जरा एक बात बताओ, जो 15,000 नंबर की पत्नी है उसके पास भगवान कब पहुंचे होंगे? मैया जैसे देखो 365 दिन होते हैं, तो आज एक के पास गए भगवान तो कल दूसरी के पास। ऐसा था कि सबके साथ रहते थे भगवान, हैं? तो सुनो, भगवान की पत्नियां कितनी हैं? 16,108। और कृष्ण कितने हैं? हाँ, भगवान भी अपने 16,108 रूप बनाए और हर रानी के संग एक साथ सबके साथ रहे हैं, अलग अलग महलों में। एक ऐसा नहीं कि आज इसके संग तो कल उसके संग, नहीं, इसके संग आज भी उसके संग भी आज, एक साथ। भगवान के भी अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, ये भगवान है। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा हुए, एक एक बेटी